ललन सिंह की एनडीए नेताओं के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। बिहार एनडीए नेताओं के साथ बैठक है। आप ये समझिए, स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है पूरे स्पीकर चुनाव को किस तरीके से जो संख्या बल है उसको जुटाने की। अभी अभी आपने किरण रिजिजू को सुना, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास संख्या प्राप्त है, यानी कि वी हैव इनफ नंबर्स और सर्वसम्मति से स्पीकर को चुना जाना चाहिए था। यह भी किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया इससे ठीक पहले। लेकिन इसी बीच में ललन सिंह की एनडीए नेताओं के साथ इस वक्त हो रही है बैठक। बिहार के एनडीए नेताओं के साथ इस वक्त ये बैठक की जा रही है और ललन सिंह की एनडीए नेताओं के साथ बैठक है। हर तरफ बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। तमाम सांसद आज मौजूद रहेंगे सदन में और उनको लेकर व्हिप जारी कर दिया गया है। लेकिन लगातार किरण रिजिजू की तरफ से कही गई ये बात कि सर्वसम्मति से चुना जाना था, सर्वसम्मति से स्पीकर को चुना जाना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और लगातार कल दिन भर हमने देखा कि कैसे इसको लेकर बयान सामने आते रहे और स्ट्रैटेजाइज होता रहा कि कैसे आज का दिन जाएगा, क्योंकि आज होना है चुनाव स्पीकर को लेकर और उसमें आधे से ज्यादा नंबर यानी कि आंकड़ा चाहिए अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। और ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। बिहार के एनडीए नेताओं की इस वक्त बैठक हो रही है, ललन सिंह की एनडीए नेताओं के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। और जिस नंबर गेम का देखिए मैंने जिक्र किया उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 271 का, यानी कि आधे से एक ज्यादा 271 का यह आंकड़ा चाहिए, जिसमें एनडीए के पास संख्या बल कुल मिलाकर कितना है 293 का। इसमें खुद का बीजेपी का 240 का है, सहयोगियों का 53 है। अब इधर इंडिया ब्लॉक के पास आ जाइए 236, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। 236 में शामिल अन्य 13 भी हैं और इसमें 137 सहयोगी दल हैं, यानी कि डीएमके से लेकर टीएमसी तमाम पार्टियां, और कांग्रेस की अपनी 99 सीटें हैं। विपक्ष की स्थिति जरा बाइफरकेट करके देख लीजिए। मैंने जिक्र टीएमसी का किया, उनके 29 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर आई, डीएमके 22। इसके साथ अन्य की संख्या है 32 और 8 और 9, यानी कि एनसीपी एसपी ग्रुप की 8 और इसके साथ ही एसएस 9। कुल मिलाकर ये है विपक्ष की स्थिति और इनके आंकड़े, जो कि बहुमत से फिलहाल कम नजर आते हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है। मेरे साथ इस वक्त अरविंद सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर समीर चौगांवकर जी और संविधान विशेषज्ञ के तौर पर प्रमोद कुमार जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बड़ा दिन है अरविंद सिंह जी, स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है, संख्या बल है ये कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी रवायत तो टूटी है और सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है और आज इसीलिए वोटिंग की जानी है। कल से सवाल उठ रहा है लगातार कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर्वसम्मति नहीं बन पाई और वोटिंग के मुहाने पर आज लोकसभा है। देखिए पूर्णिमा जी, ये सभी जानते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है, संख्या बल है, फिर भी हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको दलगत भावना से ऊपर उठकर संपन्न कराया जाए। और अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, सबका होता है, इसलिए अध्यक्ष को सबका समर्थन और सबका साथ मिले। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो पाया। शुरुआती दौर में जो विपक्ष के नेता हैं एक हद तक सहमत थे और वो अपनी सहमति दे रहे थे, लेकिन अंतिम क्षणों में राहुल गांधी जी का मैसेज आया केसी वेणुगोपाल के थ्रू और दुर्भाग्य से वो बातचीत टूट गई। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि अध्यक्ष को दलगत चीजों में डाला जाए और चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए का प्रयास था कि अध्यक्ष को चुनाव का मुद्दा न बनाया जाए और सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हो, लेकिन वो हो नहीं पाया, जाहिर है। लेकिन ईशान त्यागी कंडीशन सप्लाई, कंडीशन रख दी गई, डेप्यूटी स्पीकर पद दे दीजिए तो हम मान जाएंगे, सर्वसम्मति हो जाएगी स्पीकर पद के लिए। डेप्यूटी स्पीकर पद की इतनी लालसा विपक्ष के मन में आखिर क्यों है? क्या आप ये पिछले 2 बार में सदन के दौरान जो कार्रवाई हुई और आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिला? डेप्यूटी स्पीकर के साथ जो पावर्स आती हैं, इनकेस अगर स्पीकर उस वक्त उन पावर को एक्सरसाइज करने में असमर्थ है किसी भी वजह से, क्या ये वजह रही कि कांग्रेस चाहती है नो डाउट कि डेप्यूटी स्पीकर का पद उसको मिले और उसी पर बात नहीं बनी तो सारा पेच फंसा और फिर अपना कैंडिडेट स्पीकर पद के लिए उतार दिया गया? नहीं, देखिए इसमें 2 मिनट के लिए आप इसमें से राजनीति निकाल दीजिए।
राजनीतिक एंगल आपने इसमें डाला है अभी, उसको जरा निकाल के इसको लोकतंत्र के चश्मे से देखिए। जो लोकतंत्र है हमारे देश का, उसमें ये परंपरा रही है कि स्पीकर जो है वो सरकार से आता है, सरकार की तरफ से आता है, और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन की तरफ से आता है, विपक्ष की तरफ से आता है। तो हमने देखा है, इसका पालन भी किया गया है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो केंद्र में, या बीजेपी की पहली सरकारें रही हो, या जनता पार्टी की सरकार रही हो पहले केंद्र में, हमेशा जो स्पीकर था वो हमेशा विपक्ष को दिया गया है। अगर हम सत्ता में थे तो हमने विपक्ष को स्पीकर दिया, अगर ये लोग सत्ता में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो कांग्रेस को डेप्यूटी स्पीकर का पद मिला था। तो ये देखिए, इसमें कोई राजनीतिक पेच नहीं है। लेकिन राजनीतिक पेच तब आ जाता है जब भारतीय जनता पार्टी सहयोग और सहमति की बात तो करती है, और वो खोखले वादे जो है उनके सहयोग और सहमति के, वो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए सामने आते हैं। जब एक्चुअल में बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि अभी भी सत्ता के नशे में चूर है, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि उनके 400 से ज्यादा सीटें आई हैं। उनको ये नहीं समझ आता है। त्यागी साहब, जहां राज्यों में आपकी सरकार है, अरे साहब पूरा दिन है, आज चर्चा करेंगे, ऐसी कोई समय की बाध्यता थोड़ी है ईशान त्यागी जी। मैं ये कह रही हूँ कि जहां पर राज्यों में आपकी सरकार है, जहां पर राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर आपने ये व्यवस्था रखी है क्या? मतलब आपने डेप्यूटी स्पीकर पद वहां पर विपक्ष को दिया है क्या? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप जेपी नड्डा जी की जो एक भाषण था वो सुनकर आई हैं। नहीं, मैंने आपके भी बहुत भाषण सुने, राहुल गांधी का भी भाषण सुना, कल से भाषण ही तो सुन रहे हैं हम लोग सर। आप बीजेपी से बुलवाना, कल से हम भाषण ही तो सुन रहे हैं। अरे सब्र रखिए ना ईशान त्यागी, अब आप लड़ने के मूड से सुबह सुबह बैठे हैं तो बताइए, आप लड़ने के मूड से सुबह सुबह बैठे हैं तो बताइए सर। मैं तो नहीं हूँ, मैंने एक सीधा सवाल आपसे पूछा कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं वैसी व्यवस्था, क्या आपने कहा कि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है, चलिए मान लेती हूं, और इसको लेकर मैं बीजेपी से सवाल पूछती हूं कि अगर दे देते डेप्यूटी स्पीकर का पद तो क्या होता? मैंने आपसे सवाल ये पूछा, मैंने आपसे सवाल ये पूछा ईशान त्यागी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि क्या राज्यों में आपने ये व्यवस्था कर रखी है जो आप केंद्र में चाहते हैं, जहां पर सरकार आपकी है? बस ये मेरा सवाल है आपसे। बता। हाँ, देखिए, विधानसभा अलग होती है, हाँ, और देश में केंद्र में लोकसभा जो होती है वो अलग होती है। अच्छा। दोनों की अलग अलग व्यवस्था है। आर्टिकल 93 जो है संविधान का, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, और उसमें स्पष्ट बोला गया है कि जब लोकसभा चुनी जाएगी तो उसमें एक स्पीकर चुना जाएगा, यानी कि अध्यक्ष चुना जाएगा, और एक डेप्यूटी स्पीकर चुना जाएगा। तो 2019 से लेकर 2024 तक डेप्यूटी स्पीकर का पद क्यों खाली था ये बताइए। और आप विधानसभाओं की बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है दिसंबर में, वहां पे कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनी है, वहां पे जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप ये बताइए ना कि आपने जो परंपरा चली हुई आ रही थी उसको क्यों तोड़ने का काम किया? आप सहयोग और सहमति की बात करते हैं, सिर्फ देश को दिखाने के लिए सहयोग और सहमति की बात करते हैं।